नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हाँ, अगर बात करें मायावती की तो मायावती लगातार अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से जनता के बीच जाकर मायावती अपनी बात रखते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आकाश आनंद जब से पार्टी में वापसी करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर रफ्तार पकड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारा हाथी का पेट जो है इतना बड़ा है कि वो जो घर घर कमल खिला है उसको जाकर खा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की हार होनी तय है। इस तरीके की बात अब आकाश आनंद कहते हुए नजर आए। देखिए उनके ये वीडियो क्या कुछ कहते हुए। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है, तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव से गली गली मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये माननीय साहब श्री काशीराम जी का, जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मिशन हम पूरा नहीं कर देते, हम सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, ये सभी युवा साथी जो माननीय साहब श्री काशीराम जी और बाबा साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो आज ठान ले कि 5 अक्टूबर को जब हाथी के सामने वाला बटन लगाकर अपना पेट भरने का काम करने वाले हैं। बताइए। और जल्द ही इसके बाद फिर यूपी में भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह कमल के फूल को हम चबा के खाने वाले हैं। और ये हाथी तब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कमल का फूल खा के बचा ना हो। तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बार फिर से आकाश आनंद हमलावर है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आएगी या एक बार फिर से मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं अगर देखा जाए बीते लोकसभा चुनाव में तो मायावती ने जिस तरीके से 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। इसके बाद आकाश आनंद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विवादित बयान दिया था, उसके बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब फिर से वही कहीं ना कहीं आकाश आनंद विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदाज और सुर में नरमी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेवर है उनके अभी भी वही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मिल्कीपुर कटेहरी सीट पर मायावती लगातार अपने प्रत्याशियों को बदलने का प्रयास कर रही हैं और वहीं अगर देखा जाए तो सीसामऊ की सीट है, मझवा है, फूलपुर है, यहाँ पर भी मायावती अपने प्रत्याशियों के बदलने की फिराक में है। और दूसरी तरफ मायावती के ऊपर टिकट बेचने का भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मायावती की मुश्किलें बल्कि कम नहीं होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। उसके बाद अमित वर्मा जैसे जो प्रत्याशी हैं उनको बदलने का प्रयास मायावती कर रही हैं, उसका कितना नुकसान होता हुआ नजर आएगा। क्या आकाश आनंद उनकी पार्टी के लिए बेहतर काम करते हुए नजर आ पाएंगे या फिर मायावती के इन जो समीकरण बनाए जा रहे हैं मायावती के द्वारा, उससे भी काफी नुकसान उनको देखने को मिल सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मायावती का जो दबदबा है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर समीकरण बिठा रहे हैं, लेकिन मायावती बस ट्वीट के माध्यम से और एक दो जगह रैली करके जनता का जनाधार वापस पाना चाहती हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती के इन सारे मूवमेंट का क्या फायदा देखने को मिलता है। वहीं आकाश
आनंद इस बार के उपचुनाव में पार्टी में क्या भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? क्या इस बार उनकी देख रेख में या फिर पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आएगी? क्या आकाश आनंद मायावती को 1 से 2 सीट निकालने में मदद कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको चंद्रशेखर आजाद रावण का सहारा लेना पड़ सकता है? क्योंकि आजाद रावण का जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, वहीं आकाश आनंद अभी तक पार्टी के लिए कुछ बेहतर करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मायावती को आने वाले दिनों में आकाश आनंद को दरकिनार कर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का सहारा जो है वो लेना पड़ सकता है, और ये सहारा आकाश आनंद के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि ये समीकरण आखिरकार आकाश आनंद के लिए फायदेमंद साबित होंगे या मायावती के लिए फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।